जय 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 भीम, जय 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 भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जय 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 भीम, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में तो होना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 दलित नेता मुर्दाबाद, 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 दलित राष्ट्रपति मुर्दाबाद, 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 दलित नेता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दलित नेता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एसपीडीसी मुर्दाबाद, 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 का एसपीडीसी मुर्दाबाद, 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद, 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 बाबा साहब तेरी सोच पे। इस समय प्रताप जी हमारे साथ है और आइए जानते हैं भुवान में जो चर्चा का विषय बना हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का, तो वो क्या पूरा मुद्दा है जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या मामला क्या है सारा? ये मामला है 15 अगस्त के दिन बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की थी गांव भुवान के अंदर, जो दिन में ही प्रतिमा स्थापित की थी, जो हमने लंगर लुंगरी बांटा था। तो उसके बाद कुछ शरारती तत्व लोगों ने उससे वो बोले भाई प्रतिमा आप हटाओ। तो हमने ये बात बोली भाई बाबा साहब की प्रतिमा से आप इतना चिढ़ क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला कि भाई ये तो प्रतिमा आपको हटानी पड़ेगी, इसमें हमारी बेइज्जती होती है। हमने ये बोला उनको भाई प्रतिमा को आप हटाना क्यों चाहते हो? ये तो सर्व समाज के, ये पूरे भारतवर्ष के हैं, ये हमारे अकेले के नहीं। तो उन लोगों ने यही बात बोली बार बार कि हमारे तो मुच्छों का सवाल बन चुका है। तो हमने उनसे कई बार ही बोला भाई ऐसा ना हो कि आप ये मुच्छा का सवाल की कोई वो नहीं, ये भाई बाबा साहब की प्रतिमा है, ये हमारे पूरे भारतवर्ष के है, ये संविधान निर्माता है, नारी मुक्ति के दाता है। तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। तो उसके बाद जी सीधा डीसी फतेहाबाद, तो वो उन लोगों के पास आए, तो उन्होंने उनसे मीटिंग ली। तो मीटिंग लेने के बाद डीसी ने हमारे साथ 5 मीटिंग की, मगर 5 मीटिंग के अंदर हमें डीसी ने एक ही बात बताई कि आप यहाँ से प्रतिमा हटा लो, आपको हम 2.5 किले ज़मीन दे देंगे रोड पे। तो उसके बाद बोला आप 15 दिन के लिए हटा लो, गुरु रविदास मंदिर में लगा लो। मगर डीसी ने उन लोगों का ही पक्ष लिया, हमारे ऊपर बार बार डीसी दबाव डालता रहा, जो डीसी और एसपी। हमने साफ पता लग गया कि डीसी और एसपी जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनके साथ मिला हुआ है। क्योंकि हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि हमारी जो प्रतिमा है बाबा साहब की वहाँ पर लगी रहे, और जो शरारती तत्व, एक महिला जिन्होंने बाबा साहब के स्टेचू के ऊपर गोबर लगाया, उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो, और जिसने बाबा साहब के प्रतिमा के ऊपर ईंट मारने का प्रयास किया उसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला महासचिव प्रताप खोबड़ा। तो क्या लगता है आपको कि बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाई गई? जी देखो पहुंचाई गई है, तभी लोग इतने लोग रोष में हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और बिना जानकारी तो कौन प्रदर्शन करता है? और हमारी उनके साथ कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं भाई, हम उनके साथ उनको वह कोई बिना मतलब ही उनको जेल में डलवाना चाहते हैं क्या? टुहाना में और लोग नहीं थे क्या? हमें वही लोग मिले। कारण यही है कि वो लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर को ठेस पहुंचा रहे हैं, हम ये 1% भी सहन नहीं करेंगे। और हम अम्बेडकर लाइन के लोग हैं, हम अंतिम सांस तक बाबा साहब अम्बेडकर के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और हमारी लड़ाई हक की है, हम हक मांग रहे हैं। और जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है, हम देख रहे हैं कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार के लोगों को, तब से लेकर आज तक भी भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं है। और जिसके कारण यहाँ भारत के IAS IPS भारत के संविधान के साथ ऐसी प्रॉब्लम पैदा करते हैं, वो मंत्रियों के कहने से चलते हैं। अब टुहाने में ये जो फतेहाबाद के जो मंत्री हैं वो बीजेपी और जेजेपी के होंगे, तो अब दबाव है। और ख़ासकर इस एरिया में तो मैं पिछले काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि जैसे मिर्जपुर में, भगाना में
बहुत सारे ऐसे आंदोलनों में हमारे बहन बेटियों के साथ भी अन्याय हुआ। अब ये बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ रहे हैं। क्या एक महापुरुष की कोई जाति धर्म होता है? उस किसी भी महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। वो सभी के लिए लड़े हैं और उनकी लड़ाई सबके लिए एक समान थी। जैसे उधम सिंह ने पूरे भारत को आज़ादी के लिए अपना आपने कौन सी जगह का चयन किया था प्रतिमा को स्थापित करने के लिए? देखिए, मैं बाहर से हूँ। जो वो गांव है मुवाना या बुवान, जो वहाँ पे पंचायत की ज़मीन है और पंचायती ज़मीन में जब एक सर्व समाज मिलजुल के कुछ भी कार्य करता है गांव का, वो कर सकता है। उसमें डीडीपीओ वीडियो क्या करेंगे? ना ही तो उसमें क्या इसमें सर्व समाज की सहमति थी? जी, सहमति है। अगर ये चीज़ भी तो है, जहाँ जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब यहाँ पे वहाँ पे 1100 वोट 1200 वोट एससी की हैं, उसमें वाल्मीकि हैं, धानक हैं, ये अन्य और कास्ट के हैं, बैकवर्ड के हैं। जो है हिस्सेदारी के हिसाब से भी कानूनी तरीके से वो हमारा हक है, हमने ले लिया। और वहाँ पे एक अच्छा काम होगा। कोई पंचायती जमीन में सरपंचों से जैसे अनुमति का प्रावधान रहता है, तो आपने सरपंच से अनुमति ली क्या इसके लिए? मैडम, मैंने नहीं पता है। अच्छा, तो इस समय हमारे साथ सर मौजूद। सर, आपका नाम? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी इस समय हमारे साथ है, तो इनसे हम बात करेंगे। सर, थोड़ा और आगे आ जाइए। तो जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है वो पंचायत की जगह में, पंचायती जगह में जो स्थापित की गई, तो क्या वहाँ पर जो सरपंच होते हैं उनसे आपके गांव के सरपंचों की सहमति थी इसमें, या उन्हें सूचित किया गया था? ऐसा है जी, देखो 23 फरवरी से पंचायतें का कारोबार है जो वो प्रशासन के अंडर में है। पंचायत में नहीं है, ये पंचायतें भंग हो चुकी हैं। तो हमारे सर्व समाज ने वो पंचायत में, पंचायत घर की जो जगह खंडर पड़ी है काफ़ी सालों से, जिसको 3 साल से खंडर भी घोषित किया जा चुका है। वहाँ पे बहुत से बैड एलिमेंट्स वगैरह आते हैं, शराबी वगैरह आते हैं, जो हमारे गुरुकुल के बिल्कुल सामने हैं। तो सफाई वगैरह का कोई प्रावधान नहीं था। हमने ग्राम पंचायत से काफ़ी बार रिक्वेस्ट भी की इस बारे में कि इसका सुधार वगैरह किया जाए। कुछ मान ले तो पंचायत ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमने मजबूरीवश ये, चाहे जैसे भी सफाई की कोई ध्यान में रखते हुए हमने बाबा साहब की स्टैचू लगा दी और सफाई वगैरह कर दी पूरे की। तो गांव के ही कुछ शरारती तत्व उन्होंने 2 दिन बाद विरोध करना शुरू किया इस बात का। अच्छा। तो है कुछ लोग ही हैं हमारे पास, हमारे जितना भी दलित समाज है सारा हमारे साथ था। हमने प्रोग्राम भी किया है, पूरा दिन लंगर वगैरह चला है, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। तो 2 दिन बाद जो विरोध हुआ है उसके बाद ये बात आगे बढ़ती गई। उनका भी यही कहना था कि ये बाबा साहब जो स्टैचू लगाया है वो हटाया जाए यहाँ से। तो इसमें हमारा समाज सहमत नहीं था, भी हम हटाएंगे नहीं इसको। उसके बाद हमारी डीसी एसपी के साथ हमारी मीटिंग भी हुई है, काफ़ी 4-5 बार मीटिंग भी हुई है। तो उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इस बात पे सहमति नहीं बन सकी दोनों पक्षों में। तो डीसी साहब ने हमें प्रपोजल दिया था कि अगर दूसरे पक्षों से बात करके हम यहाँ 2 और स्टैचू लगा दिए जाएं। तो हमने भी उनको सहमति दे दी थी कि कोई बात नहीं, हम 2 और स्टैचू और भी लगाएंगे, उसमें हम अपना सहयोग भी देंगे। तो ये हमारा समाज उनसे यही मांग कर रहा था कि ये हमें लिखित में दिया जाए कि बाबा साहब का जो स्टैचू लगा है वो यहाँ रहे, उसकी परमिशन दी जाए हमें। और जो 2 स्टैचू और लगाए जाएं वो भी प्रशासन अपना कार्य कर सकता है, लेकिन प्रशासन हमें लिखित रूप में कोई नहीं दे रहा है। उसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया था और हमारा समाज में यही प्रशासन से अनुरोध था कि उस पर कार्रवाई की जाए। जिनका नाम है उन पे का, हाँ जी, उन पर एफआईआर हो और कार्रवाई की जाए। तो डीसी साहब ने भी हमें कहा था कि दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर की वो आई हुई है, तो जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन भुवान गांव में इस समय हम मौजूद हैं, फतेहाबाद जिला लगता है यहाँ पर, और दोनों ही पक्ष हमने आपको सुनवाए हैं। कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पक्ष आपको सही लगता है और कौन सा गलत। फिलहाल आप देख रहे थे T20 न्यूज़ और गौर टाइम्स। लगातार यहाँ पर जो है दलित समाज का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं शेयर करते रहिएगा और कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि कौन सही है। दोनों पक्ष आपके सामने रखने का प्रयास हमने किया है। देखते रहिए, बने रहिए।